हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग ओ लेवल के प्रैक्टिकल की क्लास जो है उसका M2 का पेपर सेकेंड पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को पिछली बार कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से HTML और जावा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर आज हम लोग CSS के क्वेश्चन को भी करेंगे। W3 CSS के क्वेश्चन को करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें ये हमारा जो क्वेश्चन इसको पढ़ना है, डिज़ाइन ए सैम्पल टेबल। एक सिंपल टेबल को डिज़ाइन करना है विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए और रोल नंबर एंड कोर्स ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। एक टेबल बनानी है, सिंपल टेबल बनानी, जिसमें हमें ये सारी टैग हेडिंग डालनी है और ये यूजिंग W3 CSS में इसको यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग बताते हैं आज का ये प्रोग्राम। अपना सबलाइन एडिटर हम लोग ओपन कर लेते हैं, या फिर नोटपैड में भी इसे हम बना लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले हर प्रोग्राम की तरीके से इसमें भी हम लोग यहाँ पर डालेंगे HTML डालने के बाद फिर हेड ब्रैकेट में लिखना होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हेड, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर तीसरा हमें डालना होता है टाइटल, TITLE। टाइटल डालने के बाद अब इसके अंदर में टाइटल को फिल करना है। टाइटल में क्या फिल करना है, हम यहाँ पर जो भी चीज़ जैसे बना रहे हैं उसको हम टाइटल दे देंगे। जैसे हमने यहाँ पर टेबल लिख दिया, स्लैश लगा के यहाँ पे लिख दिया TITLE, टाइटल लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। अब हमारा क्या है, इस तरीके से टाइटल यहाँ पर पड़ जाएगा। टाइटल के बाद में हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, हम अपना यहाँ पर हेड को जैसे है कि क्लोज करना होता है, तो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया। इस फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हमें डेस्कटॉप पे जाना है और यहाँ पर लिख देना टेबल डॉट HTML और इंटर कर देना है। ये टेबल हमारी सेव हो चुकी है। अब इसमें क्या करना है, ये करने के बाद में हम यहाँ पर एक बॉडी ओपन कर लेंगे। बॉडी ओपन करने के बाद क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए जैसा कि हम लोगों को पता है, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं TR लिखने के बाद फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में फिर हमें यहाँ पर जैसे डालनी है TD के बाद पहला सबसे पहले क्या था, क्वेश्चन देख लेंगे अपना। हम यहाँ पर है सबसे पहले फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर रोल नंबर और उसके बाद कोर्स डालना था, तो इसके लिए हमने ओपन कर लिया। TD में सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर हम लोग TD बंद कर दिया। फिर इसमें दूसरा था TD, फिर से हमने यहाँ पर TD लिख दिया, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमें लास्ट नेम डालना था, तो हमने यहाँ पर लास्ट नेम फिल कर दिया, लास्ट नेम ब्रैकेट ओपन करके फिर TD को हमने क्लोज कर दिया। TD को क्लोज करने के बाद फिर हमने TD को ओपन किया। इसमें हमें क्या डालना था, इसमें हमें डालना था मार्क्स। जो मार्क्स डालना है उसमें डालेंगे MARKS, मार्क्स डाल दिया। TD को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर से TD हमने यहाँ पर डाल दिया TD, और TD डालने के बाद अब हमें डालना था रोल नंबर, तो यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया हमने, रोल नंबर डाल दिया। रोल नंबर डालने के बाद TD को हमें क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद अब अगला ऑप्शन था TD करके हम लोग लिखेंगे TD। अब यहाँ पर डालना है कोर्स, COURSE, कोर्स लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करके हमने TD को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। फिर इंटर करेंगे। अब हमें TR को, जैसा कि पता है हमें, TR को हमने क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमने एक टेबल बना ली है। अब इसमें हमें बेसिक डिटेल हमने फिल कर दी है। अब इस हेडिंग के अंतर्गत हमें टेबल के अंतर्गत यहाँ पर कुछ नाम भी डालने, तो फिर से इंटर किया और TR को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से इंटर करेंगे और लिखना है TD। TD में लिखने के बाद वहाँ पर सबसे पहले था क्या कि फर्स्ट नेम,
तो यहाँ पर हमने डाल दिया सिया सिंह। यहाँ पर केवल फर्स्ट नेम डालना, तो केवल सिया डाला। उसके बाद टीडी को हमने क्लोज कर दिया। फिर से टीडी ओपन कर लिया। टीडी ओपन करने के बाद फिर हमें यहाँ पर डालना था लास्ट नेम, तो यहाँ पर जैसे सिंह डालना था, हमने सिंह डाल दिया और ब्रैकेट को ओपन करके टीडी को क्लोज कर दिया। फिर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मार्क्स डालने हैं, तो मार्क्स फिल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम मार्क्स को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ओपन करके टीडी यहाँ पर टीडी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें मार्क्स डालने, तो हमने यहाँ पर डाल दिए 99, ब्रैकेट ओपन करके टीडी को क्लोज कर दिया। अब मार्क्स डालने के बाद फिर यहाँ पर हमें डालना था जो है रोल नंबर डालना है। तो फिर से हमने टीडी को ओपन कर लिया। टीडी को ओपन करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। रोल नंबर डालना है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया ICA 25। रोल नंबर डालने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लिया, फिर से टीडी को बंद कर दिया। अब हमारा कोर्स डालना है, तो फिर से हमने ब्रैकेट को टीडी लिख लिया। टीडी लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर लिख दिया हमने कोर्स की जगह, जैसे यहाँ पर डाल दिया CCC। यहाँ पे टीडी को बंद कर दिया, इंटर कर दिया। अब ये का डालने के बाद फिर से हमने TR को क्लोज कर दिया। TR हमारा क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से हमें जो अन्य यहाँ पर नाम डालने हैं, कम से कम 2 और नाम ओपन करके इसमें से डाल लेंगे। फिर से हमने TR डाल दिया और TR डालने के बाद में फिर यहाँ पर हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पर एक नाम पहले से डाल चुके हैं, एक नाम और हम लोग डालते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे टीडी लगा के ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे हमें जैसे नाम दूसरा डालना था, यहाँ पर डाल दिया सीता, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद टीडी बंद कर दिया, फिर से टीडी ओपन करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे। अब हमें यहाँ पर इसका लास्ट नेम डालना था, यहाँ पर हमने डाल दिया देवी। टीडी को बंद कर दिया, फिर से टीडी ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में फिर यहाँ पर था मार्क्स, तो यहाँ पर हमने डाल दिया 89। टीडी बंद कर दिया। अब हमें रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर डालने के लिए मैंने टीडी यहाँ पर ओपन कर लिया। अब रोल नंबर फिल करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर डाल दिया ICA 551। अब यहाँ पे टीडी को हमने बंद कर दिया। टीडी को बंद करने के बाद में अब हमारा क्या बचा, इसमें कोर्स डालना है। कोर्स डालने के लिए फिर से हमने टीडी ओपन कर लिया। टीडी ओपन कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहाँ पे कोर्स डालना है, तो हमने यहाँ पर डाल दिया ATCA, फिर से ऊपर टीडी को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर हमने TR को भी बंद कर दिया। इस तरीके से 2 नाम बना लिए हैं। इसी तरीके से और बनाने, तो उसके हमने को कॉपी कर लिया है और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग TR ओपन कर लेंगे। TR ओपन करने के बाद में यहाँ पर नाम को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया रिया। यहाँ पर हमने डाल दिया सिंह। रोल नंबर यहाँ पर मार्क्स डालना था, तो हमने यहाँ पर 76 डाल दिया। रोल नंबर डालना था, तो ICA यहाँ पर 11 कर दिया। कोर्स O लेवल था, तो यहाँ पर हमने O लेवल डाल दिया। O लेवल डाल दिया। अब यहाँ पर हम इंटर करके TR को बंद कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम लोग TR को बंद कर दिया। अब फाइल को हम लोग सेव करके देखते हैं किस तरीके से फाइल आती है। Ctrl+S कर दिया। करने के बाद ऑल टैब पर गए। अब हम लोग अपनी फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए टेबल के नाम से, जैसे कि यहाँ पर हमने सेव किया है फाइल table.html, ये फाइल है।
ये फाइल यहाँ पर इस तरीके से आ रही है। अब ये फाइल हमारी जो है इस तरीके से आ रही है। इसको सही ढंग से हमें व्यवस्थित करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, आइए वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना हमने सबलाइन एडिटर ओपन कर लिया है। सबलाइन एडिटर ओपन करने के बाद में स्टार्टिंग से हम लोग इसमें टेबल के बारे में करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें टेबल डालने से पहले इसमें W3 CSS के कंटेनर को लाना होगा, जो वहाँ पर पहले से दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से नेट से देखते हैं, एक बार लाते हैं। यहाँ पर हम लोग जाएंगे W3 CSS स्कूल सर्च करेंगे और ये लिंक जो है ये यहाँ से को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। पेपर में हमें ये वाली लिंक है वहीं मिल जाएगी, तो हमें कॉपी या गूगल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जाने के बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पर टाइटल है, टाइटल के बाद हमें इंटर कर देना है और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके लिंक को पेस्ट कर देना है। इसको ऐसे जैसे वहाँ से लाते हैं वो यहाँ पर पेस्ट कर, ये हमें पहले से पड़ी हुई मिलेगी वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो हमें यह डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ओपन करने के बाद हम सेव कर लेंगे इस फाइल को। अपनी फाइल को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के इस तरीके से हमारी फाइल आ जाती है। अब टेबल में क्या करेंगे, सबलाइन एडिटर को ओपन किया हमने, इसमें TR जो है इसको TR जो यहाँ पर लिख देंगे टेबल, बॉडी के बाद में टेबल। टेबल लिखने के बाद में हमें क्या करना है, टेबल के अंदर हमें क्लास दे देनी है, क्योंकि ऊपर से जो हमने इसको कॉल किया है, अब इसमें हमें क्लास दे देनी है। क्लास लिख दिया है। क्लास लिखने के बाद इक्वल डबल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख देंगे। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है वो हम डालेंगे। इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर W3 को कॉल करना है, तो W3 CSS का लगाना है। क्या बनाना था, टेबल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टेबल, TAB भेज दिया। फिर W3 क्या करना है, स्टूपिड कर देना है, STRI पेड, स्टूपिड कर देना है, STRIPED, ये स्पेलिंग ध्यान रखना है। उसके बाद फिर W क्या करना है, W3 कर दिया है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया और यहाँ तक हमारी फाइल अब तक हो गई है। फाइल को सेव करें। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल्स को बंद कर दिया था, टेबल को यहाँ से हटा दिया है। टेबल सबसे लास्ट में बंद की जाएगी। अब इस तरीके से हमारी फाइल बनने के बाद में फाइल को हमने सेव किया। सेव करने के बाद में इंटरनेट फाइल पे जाएंगे और वहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरीके से एक टेबल हमारी बन के आ रही है। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।